नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। अब इसके अंदर हमने एक्स और वाई फाइंड करना है। पहले हम एक्स फाइंड कर रहे थे, तो इसके अंदर हमने एक्स भी फाइंड करना है और वाई की भी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू है 2:y एंड 3:x। तो हमने इसको सोल्व करना है, एक्स और वाई को फाइंड करना है। सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी हम। ये रहा हमारा क्वेश्चन, 2:y प्रपोर्शन 3:x। सोल्यूशन में आना है आपने इसको सोल्व करना है इस तरह से कि 2:y एंड प्रपोर्शन 3:x। ठीक है, अब इज इक्वल हमने फर्स्ट वाली को 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इज इक्वल का साइन, एंड 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर और y को इस तरह से अरेंज कर लेना है। अब 2 को x के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 2x इज इक्वल 3y। अब हमने इसको x क्या करना है, दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। दोनों तरफ जब हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, अब x इज इक्वल, और 3 को जब 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5 y आ गया। अब हमने 1.5 को ही दोनों तरफ डिवाइड कर देना है इस तरह से, 1.5 एंड 1.5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर में जवाब में क्या आया, हमारे पास जवाब में आ गया है, यहाँ लिख लेती हूँ, x डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल y। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया। एक दफ़ा हमने इसको कैंसिल करना है x के साथ, फिर दोबारा हमने कैंसिल करना है y के साथ, तो लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखेंगे हमारा आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन है इफ़ 39:x एंड 18:6 देन x इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, यानी कि x फाइंड करना है हमने। यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास ये दे दिया इन्होंने, तो इसको सोल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी हम। यही रहा हमारा क्वेश्चन, 39:x एंड 18:6। सोल्यूशन हमने इसका निकालना है। तो अगेन हमने क्वेश्चन लिखा, इसको हमने इस तरह सॉल्व करना है। इज इक्वल का साइन हमने लाजमी हर स्टेप पे डालना है। इज इक्वल 39 को हमने 6 के साथ, फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है, और इसको हमने इक्वल का साइन देना है, इज इक्वल, और x को हमने 18 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, कुछ इस तरह से, फर्स्ट वाली वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू के साथ एंड सेकंड वाली वैल्यू थर्ड वैल्यू के साथ। इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको 39 को मल्टीप्लाई करवाना है 6 के साथ। हमने 39 को मल्टीप्लाई करवाया 6 के साथ, तो हमारे पास क्या आया, 234 इज इक्वल 234 हमारे पास आ गया, इज इक्वल, और 18 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 18x ही आएगा। अब हमने यहाँ पर x को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये 18 इक्वल के उस तरफ जब लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये 18 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल 234 डिवाइड बाय 18। तो हमने इस तरह से इसको कर लेना है कि x को अकेला करने के लिए 18 को यहाँ ले आना है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर इस तरह से नहीं करना तो आप दोनों तरफ 18 को डिवाइड करेंगे, इधर भी 18 को डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपको ये स्टेप करना है तो आप इस तरह से कर लें कि 18 को जब उस तरफ लेके जाएंगे इससे करके तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये देखें, अब हमने डिवाइड करना है 234 को 18 के ऊपर, तो 234 डिवाइड बाय क्या है हमारे पास नीचे 18, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 13। एक्स की वैल्यू हमारे पास 13 आई, इसको हम रेंज करके लिख लेंगे मज़ीद इस तक कुछ इस तरह से। ये देखें, हमने एक्स को इधर कर देना है और इज इक्वल, और ये 13 सेम वैसे ही बगैर किसी साइन को चेंज किए हमने एक्स को फाइंड कर लिया। ये हमारा आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन टू 5, 15 एंड 2। यहाँ पर हमने प्रपोर्शन सॉल्व करनी है, फोर्थ फाइंड करनी है। तो ये देखिए प्रपोर्शन वाला सवाल है। इसके अंदर देखें ये हमारे पास 5, 15 एंड 2, 1 प्रपोर्शन 2 एंड 3 प्रपोर्शन तो दे दी उन्होंने, लेकिन चौथी प्रपोर्शन नहीं दी, वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो और से सवाल को समझ लीजिए। फाइंड क्या करनी है? फाइंड करनी है 4 प्रपोर्शन। तो सॉल्व करते हैं इसको भी हम। हमारा क्वेश्चन है ये वाला 5, 15 एंड 2। 4 प्रपोर्शन हमें मालूम नहीं है, तो सॉल्यूशन में हमने आना है और हमने वो 4 जो प्रपोर्शन है उसको लेट कर लेना है। मिसाल के तौर पर हमने लेट कर लिया कि x हमारे पास 4 प्रपोर्शन है, तो हमने इक्वल इसको अरेंज कर देना है 5:15 एंड 2:x। हमने इसको अरेंज कर लिया इस तरह से। अब फर्स्ट वाली वैल्यू को हम लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस तरह से अरेंज करके लिख दिया, इज इक्वल का साइन आ गया। अब सेकंड वाली को हमने थर्ड वाली के साथ अरेंज कर देना है 15 × 2। ठीक है, इस तरह ब्रैकेट में लिखे, चाहे अंदर इसके मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, इसका कोई इशू नहीं है। अब जब आप 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा? इज इक्वल 5x ही आएगा आपके पास। इज इक्वल 5 × 2 = 30। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 30 आ गया। अब हमने x को अकेला करना है, तो x को कैसे अकेला करेंगे? हम ये वाले 5 को इक्वल के उस तरफ जब लेकर जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारे पास ये 5 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। x अकेला हो गया हमारा। इज इक्वल 13 / 5 आ गया। 30 / 5 आ गया हमारे पास। अब हमने 30 को हमने डिवाइड कर देना है 5 पर, तो हमारे पास क्या आएगा? x की वैल्यू क्या आएगी? 6 आ जाएगी हमारे पास। हमने 30 को डिवाइड किया 5 पर, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? हमारे पास 6 आ गई। अब हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। फोर्थ प्रपोर्शन भी हमें मालूम हो गया है कि फोर्थ प्रपोर्शन हमारी x है। हमने लेट कर लिया था इसको, और जब इसको हमने लेट कर लिया, इसको सोल्व किया, तो हमारे पास x की वैल्यू भी फाइंड हो गई कि x आ गया हमारे पास 6 आ गया। इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तकरीबन ये 1.2 जो क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, सारे इसी बेस पर बने हुए हैं। तो इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करने हैं। ज़्यादातर सवाल इसी ही तरह के हैं सारे, तो कोई परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है, आप कोई बात नहीं है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसी तरह से सवाल को समझकर, मेथड को समझकर सॉल्व करना है। अगर आपको तरीका समझ में आ जाएगा तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं बआसानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द प्रपोर्शन 9:x एंड 24:8। हम ये प्रपोर्शन वाला सवाल है, उसी तरीके से सॉल्व होगा। इसमें भी हमने अब x फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं इसको भी। ये रहा हमारा क्वेश्चन। 9:x इज इक्वल 24:8। सोल्यूशन हमारा इसका निकालना है। किस तरह से? इस तरह से इज इक्वल, हमने अगेन क्वेश्चन लिख दिया। अब उसी तरह से हमने 9 को करना है 8 के साथ। इज इक्वल 9 ब्रैकेट में और 8 इस तरह से। इज इक्वल x, पहले 24 लिखेंगे, 24 x ब्रैकेट के अंदर। हमने 9 को जब इज इक्वल 9 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो क्या आया हमारे पास? 9 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो हमारे पास क्या आया? 72। 72 इज इक्वल 24 को x से मल्टीप्लाई किया तो 24x ही आएगा। अब हमने क्या करना है? दोनों तरफ हमने, ये तरीका भी आप देख लें, दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे। इज इक्वल 72 इज इक्वल 24x। x को अकेला करने के लिए हम दोनों तरफ 24 से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल, ये 24 से कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आया हमारे पास? इज इक्वल x, और यहाँ पर हमने जब इसको डिवाइड किया 72 को डिवाइड किया 24 पे, तो हमारे पास क्या आया? 3।
हमारे पास इसका आंसर आ गया 3। अब हमने इसको तरीके से अरेंज कर देना है। ये x को उठा के यहाँ ले आना है इज इक्वल 3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया इस तरह से। x को हमने फाइंड कर लिया, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन टू 24 रेशो 18 रेशो 8। यहाँ पर हमारे पास 3 प्रपोर्शन दी हुई है, चौथी नहीं दी हुई, वो हमने खुद से लेट करनी है और उसको सोल्व करना है। सेम उसी मेथड से ये हमारा क्वेश्चन सेम उसी मेथड से उसी तरह ही सोल्व होगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन 24 रेशो 18 रेशो 8। अब फोर्थ प्रोपोर्शन हमें मालूम नहीं, ना ही इन्होंने दी है। वो हमने क्या करना है कि सोल्यूशन में आना है और लेट कर लेना है कि हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो x है, वो x है। तो x हमने अब इसको लेट कर लिया, तो इसको हम अरेंज करेंगे इस तरह से इज इक्वल 24 रेशो 18 प्रपोर्शन 8 एंड रेशो x। हमने इसको अरेंज कर लिया, हमारे पास फोर्थ प्रपोर्शन यहाँ पर आ गई है। हमने इसको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट वाली को लास्ट वाली के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस तरह से हमने अरेंज कर लेना है इसको इज इक्वल, ये फर्स्ट वाली वैल्यू और ये लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास इज इक्वल का साइन लगेगा। 18 आएगा यहाँ पे ब्रैकेट में और ब्रैकेट में ही 8 आएगा। ठीक है, सेकंड वाली को और थर्ड वाली को हमने ऐसे अरेंज कर लेना है। अब देखें 24 को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 24x आया इज इक्वल 18 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 144। इस तरह से आपने इसको कर लेना है। अब यहाँ पर x अकेला करने के लिए आपने क्या करना है, इस 24 को इक्वल के उस तरफ ले जाना है। जब इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर x अकेला हो जाएगा इज इक्वल 24 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब आपने 144 को डिवाइड कर देना है 24 पर, तो हमारे पास x की वैल्यू 6 फाइंड हो जाएगी। ये रहा हमारा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास।